नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, ये जो मार्केट है फूल का बहुत बड़ा मार्केट है और एशिया का सबसे बड़ा मार्केट इसको पकड़ा जाता था अभी तक, मगर अब शायद रहे ना रहे ये इतिहास में बन जाएगा। और ये ब्रिटिश के टाइम से ही है, 1850 के आसपास से लगभग ये बाज़ार टिका हुआ था कोलकाता में। जैसे ही आप नदी पार करेंगे, मतलब हावड़ा से सियालदह की ओर जैसे ही आप आएंगे, नदी पार करेंगे तो ब्रिज के बगल में ही देखिए गवर्नमेंट का ही लैंड था पुराना। और मल्लिक घाट बोल के जो जगह था, मल्लिक घाट, वहीं पे ये था। और काफ़ी पुराना, आप सोचिए 1850 से लेकर अभी तक मार्केट में ये इसी तरीके से काम कर रहा था। अब इसके बीच में बहुत सारी सरकारें आईं। मान लीजिए आपका कांग्रेस का सरकार रहा लगभग 30-40 साल। उसके बाद फिर आपका सीपीएम का गवर्नमेंट आया, फिर आपका टीएमसी का सरकार आया। अब बंगाल में चेंज हुआ है तो बीजेपी का सरकार आया। तो अब ये गवर्नमेंट आते ही सबसे पहले कल यहाँ पे जो हुआ है, 200 लोगों का जो दुकान था वो दुकान को तोड़ा है। दुकान जो था सरकारी जगह में ही था, उसमें कोई शक नहीं है कि मान लीजिए सरकारी और बेसरकारी। अब ये भारत आज़ाद होने से पहले का है ये जगह, यहाँ से ये फूल का मार्केट चल रहा था। तो सरकार तो बाद में बनी है, हो सके ये मार्केट पहले बना है। और बाद में आप किसी भी चीज़ को मान लीजिए बेसरकारी घोषित कर दें, सरकारी जगह बना दें, अलग मुद्दा है। सारे राजे महाराजाओं का जगह भी आपने सरकारी ही बना दिया। तो गवर्नमेंट है, अपने हिसाब से चलती है। अब इसका असर क्या होगा देखिए, ये 200 दुकानें तोड़ी गई हैं। उसके बाद से लगभग समझिए ये जो मार्केट है, पूरे ईस्टर्न जोन में लगभग फूल का सप्लाई यहाँ से होता है। पूरा बिहार, पूरा झारखंड, पूरा आसाम, बहुत सारे जो लोग हैं वहाँ से, इंटीरियर डेकोरेटर वाले या डिज़ाइनिंग वाले, जो यहीं से फूल ख़रीद के ले जाते हैं और फिर अपने वहाँ पे ले जाके उसको सेल आउट करते हैं। ये एक बिज़नेस मॉडल है। और यहाँ पे आपको ये बाज़ार कैसे लगता है, सारा रात लगभग समझिए ये मार्केट चलता है। 10 बजे के बाद चालू हो जाता है और सारा रात ही चलता है। होलसेल वाले जितने भी लोग हैं, चाहे आपका कोलाघाट से फूल लेके आ रहे हों, या बेथुआ डोरी से फूल लेके आ रहे हों, या साउथ 24 परगना से फूल लेके आ रहे हों, ये फूल का खेती करता कौन है अल्टीमेटली? जो आपके वोटर हैं, जो आपके देश के लोग हैं, मतदाता हैं, जिनके लिए आप किसान योजना चलाते हैं, वही लोग ये काम करते हैं। ये कोई विदेश में बैठा आदमी नहीं काम करता, या बहुत बड़ा पैसे वाला आदमी नहीं काम करता खेती। अब ये लोग वहाँ से यहाँ लाते हैं और ला के बेचते हैं। तो मान लीजिए आपको तोड़ना है, ठीक है, सरकारी जगह है, अलग मुद्दा है, मगर कहीं ना कहीं इनका एक पुराना मार्केट, एशिया का सबसे पुराना मार्केट जो हेरिटेज की तरह समझा जाए इसको, तो इसको बचाना भी आपका काम है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए था, कहीं ना कहीं यहाँ पे अपना एक टेम्प्रोरी या कुछ दिन का टाइम इनको ज़रूर देना चाहिए था कि हाँ, 1 महीना 1.5 महीना में आप लोग अपना ये मार्केट अरेंज कर लीजिए और कहीं और इस मार्केट को लगाइए, ताकि मान लीजिए आपको भी दिक्कत ना हो। और सरकार इस जगह को, गवर्नमेंट का जगह है तो छुड़ाना चाहती है, या जो भी अपना प्लान हो काम करना चाहती है, या किसी बड़े बिजनेसमैन को देना चाहती है, क्योंकि देगी तो ज़रूर। ये सब ऐसा जगह है, गंगा का दोनों किनारा जो पूरा मार्केट बसा हुआ है, और सरकार ना कोई इसमें स्कीम ज़रूर लगाएगी। भाई साहब, 2 बड़े भाई साहब ज़रूर कहीं ना कहीं एंट्री बनाएंगे ही बनाएंगे। आप देख लेना, आज नहीं तो कल ये मेरा बात। मगर इन जो ये वोटर हैं लोकल लेवल के, गांव के, किसान के, आप तो ऐसे ही हवा में उड़ के नहीं चले आए। बहुत सारे लोगों ने आपको वोट दिया है, तब आप पहुंचे हैं यहाँ पे। और पहुंचते ही आप मान लीजिए जो इलीगल बिल्डिंग था, जैसे बहुत सारा 2 नंबर का केस है कलकत्ता में, इलीगल बिल्डिंग का, बिना पर्चा का बेचना, तालाब करके भर के बिल्डिंग बना देना। पहले उधर से शुरुआत करो। जो रेगुलर मार्केट है, मछली का मार्केट या अंडे का मार्केट, या मान लीजिए ये फूल का मार्केट, या बड़ा बाज़ार का बहुत सारा मार्केट, आप ऐसे ही तोड़ने लगोगे तो ऐसा काम नहीं चलेगा ना। ये सब एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है। और कोलकाता आज नया शहर नहीं है, ब्रिटिश के टाइम का पुराना शहर है। तो बहुत सारे लोग बहुत तरीके का बिजनेस करते हैं। अब ये नई सरकार एकदम इसको अमेरिका बना दे रही, चाह रही है, तो अमेरिका तो एक दिन में नहीं बनता ना। पहले आप अमेरिका बन जाओ, पहले आप अपने आप में सही से बन जाओ। ये डोरी लगा के घुमाना, अराजकता का लेवल क्रॉस हो चुका है बंगाल में। जो लिमिटेड है वो क्रॉस है। जो टीएमसी की सरकार थी, देखिए उसने चोरी किया, ठीक है, वो चोरी किया, पकड़ा गया, आप उसके आदमियों को पकड़ रहे हैं, मगर अंदर ही अंदर जो हो क्या रहा है, बहुत दूर तक इसका सिस्टम है। जो ओरिजिनल बीजेपी वाले थे वो तो समझ गए होंगे, और उनका कोई वैल्यू नहीं है। अब नए वालों ने टेक ओवर कर लिया है, वही वालों ने, और फिर ये वैसे ही सरकार चल रहा है। मगर जो भी देखें, दिल्ली के कंट्रोल में है, क्या होता है नहीं होता है खबर आप लोगों के पास पहुंच ही जाता है। मगर इस तरीके से मार्केट को, जो एक बिजनेस प्लेस को बर्बाद करना ठीक नहीं है।
एक बिजनेस प्लेस आप बना नहीं सकते। आज तक कोई मार्केट बता दीजिए जो कलकत्ता में और ये ईस्टर्न जोन में आपने ऐसा कोई हब बना दिया हो जहाँ से मान लीजिए इतने लोग बिजनेस कर रहे हों। आपने कोई हब नहीं बनाया, मगर मिटाने के लिए आप लगातार दमदम का मार्केट तोड़ दिए, रेलवे स्टेशन का मार्केट तोड़ रहे हैं। ठीक है, वो आपका जगह था, मगर ये सब तो आपका सरकार बनने से पहले का जगह था, जो ब्रिटिश के टाइम से लोग यहाँ पे बिजनेस कर रहे थे मल्लिक घाट पे। तो ज़रूर उस समय के ज़मींदारों ने, बहुत सारे लोगों ने इन लोगों को जगह दिया था और बाद में फिर अंग्रेज़ों ने उन लोगों का जगह ज़मीन कैप्चर कर लिया। फिर अंग्रेज़ों का जो जगह है गिफ्ट में आपको मिल गया। तो ऐसा नहीं है ना कि आपने ख़रीदा था उसको, आपने ख़रीदा भी नहीं था, आपको फ्री का मिला हुआ जगह है जिसका आप मालिकाना बन के घूम रहे हैं। चलिए, मगर ये सिस्टम ठीक नहीं है। बाज़ार को कहीं ना कहीं इसका नुकसान भरना पड़ेगा और रोज़मर्रा के लोगों की ज़िंदगी पे भी इसका असर पड़ेगा। आप एक तो बिज़नेस दे नहीं सकते, दूसरा बिज़नेस के लिए इन्वायरमेंट नहीं दे सकते, तो कम से कम ऐसे छोटे लोग जो अपने ही लेवल पे अरेंज करके बिज़नेस कर रहे हैं, उनका बिज़नेस बर्बाद ना करें।